राधे राधे, जय माता दी। पिछली वीडियो में हमने आपको टिकड़ी बनानी बताई थी। इसमें हम आपको सांजी बनाना बता रहे हैं। देखिए, पन्नी ले लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी रखकर लहंगे की और सीने की शेप दीजिए सांजी की, और थोड़ी सी मिट्टी गोलाई में लेकर उनका मुंह बनाइए और उंगलियों की सहायता से गर्दन और की शेप दीजिए और मुंह की शेप दीजिए। पानी की सहायता ज़रूर लें। पानी से मिट्टी पर करना आसान हो जाता है। हाथ के लिए थोड़ी सी मिट्टी लेकर पानी की सहायता से लीजिए, इनकी हथेली बनाइए और मिट्टी चिकनी हो जाएगी। अगर पानी की सहायता लेंगे आप तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी और बहुत ही अच्छी रहेगी। क्ले जैसा काम करती है। जैसे क्ले से हम कोई भी मूर्ति बनाते हैं, इस तरह से मिट्टी पर पानी लगाने से इस तरह बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब दूसरे हाथ जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे ही लगाइए, बिल्कुल कंधे से जोड़कर दूसरा हाथ लगाइए माता रानी का, और वो भी थोड़ी गर्दन में मिट्टी लगा दीजिए जिससे गर्दन टूटे नहीं और सुरक्षित रहे। इससे ज़्यादातर सांजी में गर्दन वगैरह टूट जाती हैं जो घर पर बनाते हैं, और इसीलिए मिट्टी की सहायता से गर्दन कमर इनमें लगाइए, बहुत ही अच्छी बनेगी। पानी की सहायता से उसे जोड़िए, फिर टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। अब थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और इनके पैर लगाइए और पैर हाथों से मिट्टी को शेप दीजिए और पैर लगाइए इस तरह से जैसे हम लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सांजी बनेगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। पानी लगा लीजिए, और पानी की ज़्यादातर इसमें पानी का ही काम है। आप पानी की सहायता से करेंगे तो बहुत ही आसानी से मिट्टी आसानी तरीके से अपनी शेप ले लेती है। जब हम कोई भी शेप दे देते हैं, किसी भी रूप में उसे ढालते हैं, माता रानी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो पानी से वह पतली होकर बहुत ही आसानी से बन जाती है। उसमें दिक्कत नहीं होती, बहुत स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप पानी की सहायता से दोनों पैर को बना लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से शेप दीजिए। और देखिए, जैसा चाहे आप शेप दे सकते हैं। आप पैर इस तरह से ही बना सकते हैं जिस तरह से हमने बनाए हैं, या आप पैर सीधे भी बना सकते हैं जो सीधे ही खड़े रहें। आप ऊपर को उठाकर उन्हें बना दीजिए तो इस तरह से ही बन जाते हैं। अब देखिए, हम इनका मुकुट बना रहे हैं। इस तरह आप इनका मुकुट बनाइए और बिल्कुल जो चेहरे की गोलाई है, गोलाई में आप उंगली लगाकर इसमें आप मुकुट को बना सकते हैं उंगली की सहायता से। देखिए, ऐसे मुकुट बना रहे हैं। इसमें उंगली की सहायता से आप मुकुट बनाइए। देखिए, जैसे हम बना रहे हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और आप इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इनके मुकुट में डोरी लगा दी है और इसमें अब हम छोटे छोटे स्टोन समझकर लगाएंगे। ये हमारे स्टोन लगे हुए हैं। इस तरह आप मुकुट में आप ये लगा सकते हैं। आप मुकुट में कैसे भी सजावट कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन के लिए आप इस तरह से मिट्टी गोल करके हाथ से आप मुकुट में कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। आप किसी टूल्स की सहायता से इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और ये हमने इनकी आईब्रो बनाई। इसी तरह से आप दूसरी आईब्रो बनाइए और जैसे हम बना रहे हैं, और आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर हाथ पर उसे गोलाई देकर और बीच में से हटाकर उसे दोनों आईब्रो आसानी से बन जाती हैं इस तरह से। और देखिए, बहुत ही आसानी से बन जाएंगी, बहुत सुंदर लग रही है। देखिए, अब हम आईब्रो बना रहे हैं। इसी तरह से आप भी बनाइए। देखिए, अब इस तरह से हम जैसे हाथ पे गोलाई देकर कर रहे हैं, इसी तरह से आईब्रो, आँखें इस तरह से ही बनाएंगे।
बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। अगर आप बनाएंगे घर पर तो एक दो बार तो लगेगा कि बिगड़ रही है, लेकिन जब आप उसे बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ बनाएंगे तो माता रानी अपने आप पुकार सुनकर वैसा ही रूप ले लेती है जैसा उन्हें चाहिए। उसी तरीके से उसी रूप में सांझी माँ बनती हैं। इसलिए आप उन्हें श्रद्धा के साथ के माता रानी जैसा आपकी इच्छा हो वैसा बनवाइए। ये अपना मन में भाव रखते हुए वो अपने आप अपने रूप को कर लेंगी कि भाई हमें ऐसा बनवाना है। इसीलिए आप अपनी कोशिश करके अच्छा जितना हो सके उतना अच्छा करिए और माता रानी को बनाइए। देखिए जैसे हमने आईब्रो आँखें बनाई हैं। अब ये हम देखिए चक्कू की सहायता से ले सकते हैं, आप टूथपिक की सहायता ले सकते हैं, आप ब्रश की सहायता ले सकते हैं। और इस पर पानी ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये छूट जाती हैं। जैसे ये सूखेंगी तो ये छूट जाएंगी, क्योंकि आज के टाइम में चिकनी मिट्टी नहीं मिलती। पहले टाइम में मिलती थी चिकनी मिट्टी, तो वो बहुत ही सही रहती थी। आज के टाइम में चिकनी मिट्टी नहीं मिलती है। और अब सांझी आती भी महंगी है, और हम श्रद्धा के अनुसार घर पर बहुत ही अच्छी सांझी बना सकते हैं। आप गमले की मिट्टी लीजिए, आप कहीं खेत की मिट्टी लीजिए, आप चाहे जो मिट्टी ले लीजिए साफ़ सुथरी, उससे आप सांझी बनाइए। और बाज़ार में तो बहुत महंगी सांझी मिलती है, हम घर पर ही इतनी सुंदर सांझी बना सकते हैं। और देखिए अब हमने नाक लगा दी इनकी। देखिए अब हमने नाक लगाई है थोड़ी हाथ की सहायता से। देखिए मुंह बनाया, गले में इनकी कंठी लगा दी है हमने। आप किसी भी तरह की ज्वेलरी इन्हें पहनाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए किसी भी तरीके की आप करिए तो ये अब देखिए ये हमने इन्हें दुपट्टा ओढ़ा दिया है, ये ब्लाउज बना दिया है इनका। ये देखिए दुपट्टा ओढ़ा दिया है। अब देखिए हमारी सांझी तैयार है, हमने इन्हें ज्वेलरी पहना दी। अब देखिए ये हमने सींग पर मिट्टी की सहायता से स्टोन बना कर लगा दिए हैं। आँखें बिंदी वगैरह लगा दी, इनके स्टोन लगा दिए मिट्टी के ये देखिए हम लगा रहे हैं। और ये नटोरे बोलते हैं जो हमने इसमें लगाए हैं। देखिए हमारी सांझी अब तैयार होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी आपको सांझी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके नवरात्रि बहुत अच्छे जाएं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। राधे राधे।